Hi guys, this is Shamore. I will explain you whole editorial in Hindi and you can understand easily. और आज है 24 फरवरी 2023। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा एडिटोरियल एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में, लेकिन आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई दिस मेथड एंड एनहेंस वंस वोकैबुलरीज एंड रीडिंग स्किल आल्सो लिख देता हूँ मैं। कि कहने का मतलब है, अगर मेरा अप्रोच या मेरा मेथड फॉलो करते हो तो आप अपनी वोकैबुलरीज और रीडिंग स्किल को सुधार सकते हो, जिससे कि इम्प्रूवमेंट है, क्लोज टेस्ट है, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। आज का एडिटोरियल है राइट एट द सेंटर। राइट का मतलब होता है अधिकार, राइट्स लिखा हुआ अधिकार एट द सेंटर, मध्य में, यानी फोकस करके हमें मध्य में क्या रखने हैं, अधिकार रखने हैं, उस पर फोकस रखना है। ठीक है, यानी किसी को अधिकार दिए हैं तो पूर्ण तरीके से दिए जाएं उसे, इस बात का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, मस्ट बी फोकस ऑलवेज, उस पर फोकस करना चाहिए। नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट, कि ऐसा ना हो कि अपने डिस्प्यूट की वजह से फिर मैं कस्टडी में कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चे को अगर अधिकार दिए हुए हैं तो उसका जो चाइल्डहुड है, ठीक है, वो अच्छे से जी पाए वो उसे। ठीक है, तो ये एडिटोरियल है, बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल, बहुत सारी बुक आप सीखने वाले हो और आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं कराऊँ, सबसे पहले मैं कराऊंगा बुकैब के बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चंस ऑफ द डे, मतलब 2 क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, और उसके बाद, और ये CGL के 2022 के हैं, मतलब जो पेपर हुए थे अप्रैल में हुए थे, जब भी हुए, ठीक है, जब भी हुए उसी के पेपर क्वेश्चन हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और उसके बाद मैं कराऊंगा फ्रेजल वर्ब, और जो कि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना आप, अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको, मैं लेटर वाइज चल रहा हूँ, ABC इस तरह से करा रहा हूँ। ठीक है, चार्ट, पहला वर्ड है हमारा चार्टर, राजपत्र यानी अधिकार पत्र देना। अ डॉक्यूमेंट इन कोऑपरेटिंग एन इंस्टीट्यूट, कोऑपरेट करना इंस्टीट्यूट को। एंड स्पेसिफाइंग, विशेष तौर पे इट्स राइट्स, स्पेसिफाई करना मतलब बताना कि इनके राइट ये हैं, इनके अधिकार ये हैं। ओ का मतलब होता है एहसानमंद होना, आभारी होना, यानी कि आपने कोई मेरी हेल्प कर दी तो मैं आपका एहसानमंद हो गया और मुझे भी हेल्प करनी चाहिए रिटर्न में, यानी कि बी ऑब्लाइज जिसको बोल सकते हैं, या बी इन डेट बोल सकते हैं। इंटरेस्ट का मतलब सौंपना, और मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट के बाद हमेशा विद प्रीपोजिशन आती है, ध्यान रखना। यानी कन्फर का मतलब देना, और ट्रस्ट अपॉन यानी किसी पर विश्वास देना, ठीक है, विश्वास रखना। या कमिट जिसको बोल सकते हैं वादा करना, कन्फाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे श्रेणी में इसकी। मार्च का मतलब वॉकिंग विद रेगुलर स्टेप्स, जब जो जिस विषय में आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें ही आगे बढ़ते रहना, उसे मार्च कहते हैं। ट्रैम्पल का मतलब रौंदना, पैरों तले कुचलना, या ट्रैम्प डाउन जिसको बोलते हैं, या ट्री डाउन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। हारमोनियस का मतलब सामंजस्यपूर्ण या सूटेबल एंड फिटिंग। लीनिंग का मतलब रुझान होना, प्रवृत्ति होना, इंक्लाइन या टेंड, ये दोनों ही इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है वॉर का मतलब संग्राम, युद्ध, लड़ाई, समझ में आ गया, लड़ना। फाइट एंड वेलफेयर, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इनफिडिलिटी का मतलब होता है विश्वासघात या श्रद्धाहीनता, अनफेथफुलनेस, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। पैटर्निटी, पितृत्व या बापपन जिसको बोलते हैं, फादरहुड भी बोल सकते हैं आप। शेड लाइट ऑन, बहुत आता है ये वाला वर्ड अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो। ठीक है, इसका मतलब होता है पर प्रकाश डालना, या मेक फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, यानी कि कन्फ्यूजन से दूर कर देना। और एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्टता, यह चीज़ समझ नहीं आती वो, क्लियर अप कर देना, सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर अप कर देना। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है ये आपके लिए हेल्प देती है और हेल्पफुल है आपके लिए, तो डेफिनेटली लाइक एक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ये वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल पाएँ। क्लियर है, और इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, इसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ जाके ले सकते हैं। इसेंस का मतलब भाव, निष्कर्ष या मूल तत्व, या सेंटर या कोर या जिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके सिनोनिम है। इंटीमेट का मतलब होता है परिचित, घनिष्ठ, सूचना देना, फैमिलियर या एडम्बरेट। ठीक है, ये दोनों ही सिनोनिम है इसके। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी का मतलब वैधता, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस। क्लियर हो गया। फ्रेवुलसली का मतलब होता है छिछोरा,
या गंभीरता से ना करने वाला या ना लेने वाला, गंभीरता से किसी भी चीज़ को, नॉट सीरियसली इसको बोल सकते हैं हम। फॉरेंसिक का मतलब न्यायालयिक या विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी, चिकित्सा शास्त्र मतलब आपकी ऐसा नहीं कि डॉक्टर से है, इसका मतलब किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, किसको, कानूनी तौर पे, यानी रिलेटिंग टू डिबेट और आर्गूमेंट से रिलेटेड हो सकता है ये। स्पाउसेस का मतलब जीवन साथी, जीवन संगिनी, बेटर हाफ या मेट भी बोल सकते हैं आप। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन या अ लार्ज फॉर्मल असेंबली, यानी औपचारिक तौर पे करना है उसको बोलते हैं। कट शॉर्ट का मतलब समय से पहले समाप्त कर देना या काट कर छोटा करना, मेक शॉर्टर या ब्रेक ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं। रेटिफाइड का मतलब प्रमाणित करना, अभिपुष्टि करना, अप्रूव या साइन। डॉजी का मतलब होता है धूर्तापूर्ण या क्राफ्टी या चतुराई से जिसको बोल सकते हैं। कनिंगनेस भी चतुराई से, फॉक्सी यानी कि ये तीनों क्या है सिनोनिम में। शील्ड का मतलब बचाना होता है या ठीक है ढाल से रोकना होता है, जिसको स्क्रीन या हार्बर भी हम बोल सकते हैं। और ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ जाके ले लीजिए, उसे रिवाइज कीजिए बार बार, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है सीजीएल के लिए, अब बहुत हेल्पफुल होंगी ये सारी चीज़ें। अगर पीडीएफ चाहिए तो जल्दी जल्दी जाके ले सकते हैं आप। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रही है कि ये चीज़ें हेल्पफुल हैं आपके लिए तो आप पहली बात तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इंग्लिश बाय श्याम मौर्य, पैशन फॉर गवर्नमेंट जॉब करके है, ठीक है। फॉर फ्री पीडीएफ एंड क्विज के लिए आप इसे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हो पीडीएफ के लिए, जिसमें मिलने वाला है सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन एरर, फिलिंग अप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी लेटेस्ट पैटर्न पे, पीवाईक्यू से भी मिलेंगी सारी चीज़ें आपको। 3 मंथ के लिए आपको 199 देना होगा, 6 मंथ के लिए 299 एंड 12 मंथ के लिए 399। व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी हर मॉर्निंग में, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेटेस्ट पैटर्न पे होगा एफएसएससी एग्जाम के। डेली हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी ऑन यूट्यूब पे मिलने वाला है, इंग्लिश बाय श्याम मौर्य, तो आप ले सकते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ द डे। ये क्या कहता है क्वेश्चंस ऑफ द डे, इसे देखिए आप। ये कहने का मतलब है पहला क्वेश्चन सीजीएल 22 में आया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन द सेम ब्रीथ मीनिंग ऑफ दिस ईडियम, ये ईडियम है और इसका मीनिंग बताना आपको कौन सा है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं 2022 में, यानी कि इसी बार जो हुआ था उसी में आया हुआ है। ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ, कोशिश करें और अपनी सांस रोक दें, या फिर प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। स्टे टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, या एबल टू गेट अ फाउल स्मेल, यानी कि सक्षम होना क्या चीज़, गंदी स्मेल वगैरह आने की, ठीक है। अब क्या है इसमें से करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, नहीं पता है चलो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। देखो इन द सेम मतलब एक जैसी, ब्रीथ का मतलब सांस लेना, ठीक है, वही होता है, यानी कि 2 चीज़ें करना जो कि अलग अलग है एक ही समय पर, ठीक है। क्लियर हो गया, तो इसके ईडियम का मीनिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1 2 3, हाँ 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टाइग्रेस हैज़ गिवन बर्थ, ठीक है, यहाँ तो सही है, टू अ कब इन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व, टेकिंग अ बिग कैट, पॉपुलेशन टू 78, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन हुई है अब कितनी हो गई, 78 हो गई। अब देखिए आपको बताना है वॉज बर्थ आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, या एज गिवन बर्थ, हैज गिव बर्थ। देखो एक बार सोचिए, हैज के साथ गिव तो आ ही नहीं सकते, तो हट गया। एज गिवन हो सकता है, लेकिन अ टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ, अच्छा जिसने बर्थ दिया, जन्म दिया, उसके बाद संख्या इतनी हो गई। अब दूसरा एज गिवन, तो ये तो हो सकता है, लेकिन एक बात सोचिए लॉजिकली, पहले चलो इनको मैं हटा देता हूँ। आपको मैं एक चीज़ अभी मैं याद दिलाता हूँ ताकि आपको समझ पाएँ कि अगर पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ पहुँच रही है तो पहले तो जन्म दिया होगा, उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन को गिना जाएगा, यानी कि जन्म देते ही पॉपुलेशन में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट आ गया, यानी कि कोई काम हुआ है हाल फिलहाल तभी तो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि हैज ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिंगुलर है बिकॉज ऑफ यहाँ पे ए लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर,
क्लियर है? तो ये चीज़ लॉजिकली सोचना है। अब चलते हैं भाई इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब पर। पहली वर्ब है कट बैक। कट बैक का मतलब कटौती करना या छटनी करना, ध्यान रखना। क्लोज हैंड का मतलब पास होना या नियर होना या पास में होना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्लोज ऑफ का मतलब सेपरेट, ध्यान रखना। क्लोज ऑफ, ऑफ का मतलब दूरी के लिए आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। डेड आउट का मतलब शेयर करना। ये डेड आउट नहीं, इसका मतलब तो खत्म होना होता है, कुछ गलत है। एक काम करता हूं, मैं सही कर देता हूं। देखो मैंने इसे करेक्ट कर दिया है, आपको बता दूं ये डेड आउट नहीं डील आउट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है शेयर करना। डेड आउट का अगर बोलेंगे तो वो फिनिश होने के सेंस में आता है, वो अलग है, ठीक है। कट डाउन का मतलब रिड्यूस। बार्ज इनटू का मतलब टांग अड़ाना या जबरदस्ती घुसना, ठीक है। तो ये थी फ्रेजल वर्ब 1 2 3 एंड 3 6 फ्रेजल वर्ब थी जो रह गई थी सी की और डी की, तो वो मैंने करा दिए यहाँ पे। आई होप चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे सीधा हम एडिटोरियल पर, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। टाइटल था हमारा राइट्स एट द सेंटर, यानी कि मध्य में क्या रखना है, अधिकार रखना है हमारे, जिसके भी जो भी अधिकार हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड इंटरेस्ट मस्ट बी फोकस, हमें ध्यान रखना चाहिए, फोकस रखना चाहिए हमेशा। नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट, ऐसा नहीं है कि जिसकी डिस्प्यूट है तो कस्टडी में हो, इसके चाइल्डहुड ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। चीज़ें ध्यान से हमें समझनी है और जिसका जो अधिकार है उसे हमें देना है, ठीक है। आगे देखें, अब बहुत अच्छा एडिटोरियल है, ध्यान से समझना, मैं क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। इन 1959 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली थी, एडॉप्टेड ग्रहण किया, द डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन हुआ था, ऑफ द राइट्स अधिकार का, ऑफ चाइल्ड बच्चे के अधिकार का, ठीक है। बच्चे के अधिकार का जो डिक्लेरेशन हुआ था उसे अडॉप्ट करने की बात कही गई थी 1959 में, ठीक है। कि यहाँ पर जनरल असेंबली, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। पहला क्लॉज खत्म हुआ, अब दूसरा क्लॉज देखते हैं। द फर्स्ट, मैंने बताया आपकी कभी भी आपके ऑर्डिनल आ जाए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट है सेकंड है उसके आगे दा लगता है। द फर्स्ट चार्टर, पहला जो राजपत्र है या शासन का पत्र है जिसमें अधिकार की जो बात की जाती है, अधिकार दिए जाते हैं, लिख करके दिए जाते हैं, उसके बारे में बात है। ऑफ इट्स काइंड एंश्योरिंग बेसिक राइट्स, ये कह रहा है कि फर्स्ट जो चार्टर था उसमें बताया गया था जो प्रकार थे, एंश्योरिंग सुनिश्चित की जाए बेसिक राइट्स टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के, बिलो जो कम उम्र के हैं 18 ईयर्स, जो 18 साल से कम उम्र के हैं। विद दीज बर्ड्स, वो ये बर्ड कौन कौन से थे, ये देखिए। मैनकाइंड ओ टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दयालुता ओ ऋणी जो होती है टू द चाइल्ड, चाइल्ड की होती है, द बेस्ट इट कैन गिव, और उसे देना भी चाहिए, या जिसको हम मानवता भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मानवता ऋणी होती है चाइल्ड की, जो कि चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, जिसको हम दे सकते हैं, और ज़रूरी भी, हर बच्चे को मानवता सिखानी चाहिए, देनी भी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। एक सेंटेंस बड़ा था लेकिन अच्छा सेंटेंस था, इसे समझने की ज़रूरत है। अब देखिए यट, यट एज इज वेल डॉक्यूमेंटेड, जैसा कि अब तक ये वेल डॉक्यूमेंटेड था, मतलब पेपर डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में लिखा हुआ था। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी जो नाजुकता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब है जिसे जल्दी चोट पहुंचा सकें, ठीक है, नाजुकता है, ठीक है। ये फिर ऑफन बिकम विक्टिम, जो ज़्यादातर, ऑफन का मतलब ज़्यादातर, बिकम्स मतलब हो जाते हैं, विक्टिम्स का मतलब किसी चीज़ के शिकार, ऑफ एब्यूज ऑफ पावर, पावर के शिकार, बाय द वेरी पीपल, डिफरेंट लोगों की बात हो रही है जिनके चक्कर में बच्चे जो हैं उनके शिकार हो जाते हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं। हु आर एंट्रस्टेड विद द प्रोटेक्शन, स्पेशली उनकी बात हो रही है जिनके एंड सौंप दिए जाते हैं, देखो इंटरेस्ट के साथ विद आया, मैंने बताया था, देयर प्रोटेक्शन, कि उनको हम सोचते हैं कि बच्चे इनकी प्रोटेक्शन में रहेंगे, ठीक है, दे दिए जाते हैं बच्चे, लेकिन एक्चुअली वही क्या होते हैं, वहीं पे जाके बच्चे विक्टिम्स बन जाते हैं, उनके शिकार हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई, पीड़ित बन जाते हैं। अब यही चीज़ ध्यान देनी है आगे सेंटेंस में क्या है, आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें समझनी है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है आपको, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। द एडवांसमेंट्स इन
डिजिटल टेक्नोलॉजी, अगर हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रही हैं उसमें एडवांसमेंट की बात करें, हैव हेल्प्ड ऑन मैनी फ्रंट्स, कि जो टेक्नोलॉजी है जैसे सेल फोन वगैरह ये सारी चीज़ें, इसमें आसानी से चीज़ें हम ग्रैब कर पाते हैं, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। आगे इसमें बोला है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, कि डिजिटल टाइम में हम जैसे रजिस्ट्रेशन कराना बच्चे का, क्रिएटिंग अ लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर, एक लीगल यानी वैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे एक लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर के लिए होनी चाहिए, यह बन जाती है, बनवा सकते हैं ईजिली डिजिटल टाइम में। बट इट्स फॉरवर्ड मार्च, अगर हम इसी के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, इट शुड नॉट ट्रैम्पल्ड ऑन द राइट्स इंटीग्रल टू द हार्मोनियस अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ये कहना चाह रहा है कि अगर इसमें आगे बढ़े फॉरवर्ड मार्च, इट शुड नॉट ट्रैम्पल्ड, ऐसा नहीं है उसको ध्यान ना दें, पैरों तले कुचल दें, ट्रैम्पल्ड का मतलब पैरों तले कुचलना ही होता है, ठीक है। ऑन द राइट्स इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब उसमें भी समावेश करना है हार्मोनियस अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि अधिकार दे दिए आपको कि इनको ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन में रखना है अपने आप को, इन बच्चों को, तो ऐसा नहीं है आप जो मर्जी है वो करें, ऐसा नहीं है। उसमें आपको इस बात के इंटीग्रल में जोड़ना है, क्या समावेश करना है, हार्मोनियस का मतलब सामंजस्यपूर्ण, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है उनका पालन पोषण करना ऑफ अ चाइल्ड, कि उनके अधिकार तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ उनका जो अपब्रिंगिंग करना है, पालन पोषण करना है, वो भी बहुत मायने रखता है और वो बहुत ढंग से करना है, हार्मोनियस वे में करना है, ठीक है, हार्मोनियस वे में करना है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, लीनिंग ऑन अ चाइल्ड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, अगर जो झुकाव है किसकी ओर, चाइल्ड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, कि चाइल्ड की जो फंडामेंटल मूलभूत राइट है, अधिकार है, वो प्राइवेसी का है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट है, हैज़ रूल्ड, उसने नियम बनाया क्या, द चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट इन ईच एंड एवरी केस बिटवीन बेयरिंग पेरेंट्स एज अ शॉर्टकट टू एस्टेबलाइजिंग, ठीक है, इनफिडिलिटी। यहाँ तक सेंटेंस है, यहाँ तक अब आपको देखना है कि लीनिंग का मतलब झुकाव होना किसी की तरफ, ठीक है, इंक्लाइनेशन होना, ऑन अ चाइल्ड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की ओर, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी यानी प्राइवेसी की ओर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल्ड, उसने नियम बना दिया, दैट चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली, कि सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि जरा सी बात पर डीएनए टेस्ट कराया जाए, इन ईच एंड एवरी केस बिटवीन जो आता है दो लोगों के बीच में आता है, ठीक है। वारिंग का मतलब होता है युद्ध हो रहा है या युद्धरत है पेरेंट्स, अगर दो पेरेंट्स युद्धरत हैं, उनमें झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डीएनए टेस्ट की अगर कोई बात आती है तो जरा देर में वही करा दो, कि मैकेनिकल चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी वाला मैटर बन जाता है। एज द शॉर्टकट टू एस्टेबलाइजिंग द इनफिडिलिटी, कि ऐसा नहीं है कि ये आपको लगता है कि डीएनए टेस्ट करा लो, ये ताकि हम स्थापित कर सकें इनफिडिलिटी, कि कौन जो है विश्वसनीय है, कौन अविश्वसनीय है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इनफिडिलिटी मतलब अविश्वसनीय होता है, जिसकी श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, उसके लिए बोलते हैं अनफेथफुलनेस की बोलिए बोलते हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जरा सी देर में कि डीएनए की बात होगी, ये भी राइट टू प्राइवेसी बच्चे पर भी है, सारे अधिकार बच्चे को भी है, आपको एक सब्जेक्ट के फॉर्म में, एक वस्तु के फॉर्म में उसे कंसिडर ना करें, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए, इन ए पिटीशन फाइल्ड बाई अ मैन, एक पिटीशन फाइल करी गई थी एक मैन के द्वारा, हु क्वेश्चन, जिसने क्वेश्चन पूछा था, हिज सेकंड चाइल्ड, उसका जो सेकंड चाइल्ड था, पैटर्निटी यानी पितृत्व यानी कि पिता यानी कि बापवान होना, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यन एंड वी नागरत्ना ऑब्जर्व, यानी दोनों जस्टिस हैं, दोनों क्या कहते हैं जज हैं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, शेड्स लाइट ऑन, प्रकाश डालती है, सारी चीज़ें क्लियर कर देती है, आ पर्सनस इसेंस, कि पर्सन का मूलभूत तत्व क्या है, गोइंग टू अ वेरी हार्ट ऑफ हु शी और ही, कि उसका जो लगाव है वो किसकी तरफ है,
क्या कहना चाह रहा है कि उसका जो लगाव है, ठीक है, वो किसकी तरफ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ तक हो गया। अब मैं आगे बता देता हूँ। दिस इंटीमेट पर्सनल इंफॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ द चाइल्ड फंडामेंटल राइट, कि ये जो इंटीमेट है, इंटीमेट का मतलब किसी को सुझाव देना होता है या सूचना देना होता है, ठीक है, लेकिन फैमिलियर होना चाहिए। इंटीमेट का मतलब फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है, इस पार्ट ऑफ द चाइल्ड फंडामेंटल राइट, वो बच्चे की फंडामेंटल राइट का के अंदर आती है, ठीक है। द कोर्ट सेड, ऐसा कोर्ट ने बोला। क्लियर है। चिल्ड्रन, अब मैं इसे भी हटा देता हूँ। चिल्ड्रन हैव द राइट, बच्चे के पास अधिकार है। इट पॉइंटेड आउट, उसने ये चीज़ बताई, नॉट टू हैव देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चंस फ्रेवरसली बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि आप जरा सी बात पे, ये बच्चे का अधिकार है, उन्होंने ये जज ने पॉइंट आउट की थी, ठीक है। नॉट हैव देयर लेजिटिमेसी, यानी वैधानिक तौर पे जो क्वेश्चंस हैं, फ्राइवोरसली, जिसको हल्के तौर पे ले लेते हो आप, सीरियसली नहीं लेते हो, उसको बोलते हैं बिफोर आ कोर्ट ऑफ लॉ। किसके सामने? कोर्ट के सामने, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट के अधीन आती हैं जो भी चीज़ें, तो उनको ऐसा नहीं है कि आप जरा सी बात में बहुत हल्के तौर पे ले लेते हो और कोर्ट के सामने लेके आते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ राइट्स होते हैं और वो पर्सनल राइट्स होते हैं, वो सबके सामने, राइट टू प्राइवेसी वाली बात करें तो सबके सामने उजागर नहीं करने चाहिए। अब आगे देखें, डायरेक्टिंग कोर्ट टू एक्नॉलेज दैट चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश, कोर्ट टू एक्नॉलेज, कि एक्नॉलेज का मतलब किसी चीज़ से परिचय कराना, ठीक है, या बताना, डैट चिल्ड्रन को ऐसे यूज ना करें, रिगार्डेड एज मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि एक वस्तु है, हमें बच्चे को ऐसे यूज नहीं करना चाहिए कि एक वो वस्तु है, वो भी एक इंसान है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एंड डैट दे सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक DNA टेस्टिंग ओनली एज a last resort, particularly when they are not party, ठीक है, parties to our divorce proceeding. Justice Nagaratna observed that it is imperative that children do not become the focal point of the battle between the spouses. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से हमें ना, इन्होंने बोला कि फॉरेंसिक का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके जांच पड़ताल करना उसकी, ठीक है, कि दे सब्जेक्टेड टू, जो विषय है वो विषय बन जाते हैं, बिंदुवार बन जाते हैं, DNA टेस्टिंग ओनली एज ए लास्ट रिजॉर्ट, कि DNA टेस्ट जो होता है वो लास्ट रिजॉर्ट होता है, अंतिम सहारा होता है किसी भी कड़ी तक पहुंचने का, विशेष तौर पर व्हेन दे आर नॉट पार्टीज टू अ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कि जो कार्यवाही चल रही है, डिवोर्स का मतलब होता है अलग होना, ठीक है ना। जस्टिस नागरत्ना ऑब्जर्व, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया और बोला डैट इट इज़ इम्परेटिव, ये जरूरी है, डैट चिल्ड्रन डू नॉट बिकम, कि बच्चा जो है या बच्चे जो हैं, डू नॉट फोकल पॉइंट, यानी कि मान लीजिए ये सर्कल है और ये बिटवीन रेडियस मान सकते हो, ठीक है, सेंटर पॉइंट, फोकल पॉइंट या सेंटर पॉइंट मान सकती है, तो इसके चारों ओर की बात हो रही है, इर्द गिर्द की बात हो रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ द बैटल बिटवीन द स्पाउसेज, पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े हो रहे हैं तो वो बीच में फंस जाता है, झगड़े इन दोनों में, और इन दोनों में झगड़े हैं पति पत्नी में, तो ये बीच में फंस रहा है फालतू में, इसको सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें प्रोटेक्ट करने हैं हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक पहलू से बच्चे के राइट्स को, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। ऐसा नहीं है जरा सी बात में कोई झंझट हो गया तो DNA टेस्ट तक बात पहुंचा दी, वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। क्लियर है, ऐसा कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। आगे देखिए, वाइल दिस इज अ वेलकम मूव एज रिगार्डिंग ऑफ द 1989 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड shows that there are miles to go before every child in India is guaranteed special care and assistance। अब ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाइल दिस इज ए वेलकम मूव, बहुत मूव का, इस पहल का एक तरीके से स्वागत करना चाहिए। आर रिगार्डिंग, जो संबंधित है 1989 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो हुआ था, सभा जो हुई थी, ठीक है, किस चीज़ पर, ऑन राइट्स, अधिकार
ऑफ चाइल्ड यानी बच्चे के जो अधिकार पर सभा हुई थी इस 1989 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। इस पहल का क्या किया, स्वागत किया गया। सो ये दर्शाता है दैट देयर आर माइल्स टू गो बिफोर एवरी चाइल्ड इन इंडिया इज गारंटीड। हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा बच्चे को गारंटी देने के लिए, किस चीज़ की, स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस, स्पेशल केयर और असिस्टेंस यानी कि उसे हेल्प करने की, ठीक है, हर एक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। अगर झगड़े हो जाए पेरेंट्स में तो बच्चे को बहुत हालत ख़राब होती है। टू मैनी चाइल्डहुड्स आर कट शॉर्ट, ध्यान देना, टू मैनी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कट शॉर्ट कि वो पहले से ही समाप्त हो जाते हैं किसी पॉइंट। मान लीजिए उसका टेन्योर, उसका जो मैं पहले लेता हूँ, यहाँ परिपक्वता आ रही है, मेच्योरिटी यहाँ पे आ रही है, तो उसका बचपन पहले ही खो जाता है। वो चीज़ बताना चाह रहे हैं, यहाँ पहुँच ही नहीं पाता है वो, अगर झगड़े हो जाए माँ बाप में तो। टू मैनी चाइल्डहुड्स आर कट शॉर्ट एंड मैक्सिमम, अधिकतर, एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट, सारे चाइल्ड होते हैं जितने भी हैं उनके पास सभी राइट्स होते हैं। ऑफन फॉरगेटन, लेकिन वो सब भूल जाते हैं, क्यों, जब अगर झगड़े हो जाते हैं देन तब, ठीक है। फिर बच्चे का केयर कोई नहीं करता है। इंडिया रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित करना या अप्रूव करना या साइन करना, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं आप। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन 1992, ठीक है, अप्रूव किया 1992 में। एंड ओवर द ईयर several laws have been enacted to protect the rights of children, though their implementation has often been dodgy, failing to shield them from abuse, violation, exploitation and neglect। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ पूरे का पूरा सेंटेंस को और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखे हो गए आज इसमें आप। यहाँ देखिए ये, ठीक है, पूरा सेंटेंस आ गया। इंडिया रेक्टिफाई, ये प्रमाणित करता है डेट द कन्वेंशन ऑफ 1992 ओवर द ईयर्स, साल दर साल, ठीक है, सेवरल लॉ, कई सारे लॉ, ठीक है, नियम एनेक्ट मतलब लागू किए गए टू प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड के, किसके, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नियम लागू किए गए। दो, यद्यपि देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो उसका लागू करना है या लागू किया गया, हैज़ ऑफन बीन, अधिकतर, डॉजी, वो ऐसी चतुराई से लागू किए जाते हैं जिससे कि क्या होता है, फेलिंग टू शील्ड, की फेल हो जाते हैं, शील्ड का मतलब बचाव करना, देम फ्रॉम एब्यूज, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, गलत प्रैक्टिस चल रही हैं बच्चे के चाइल्डहुड को बचाने के लिए हम फेल हो जाते हैं, वो इस तरह से लागू हुए। वायलेंस, जैसे कि वायलेंस है, वायलेंस का मतलब होता है उनके साथ क्या करना, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें। एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण करना और उनके अधिकार को नेगलेक्ट करना, या सारी चीज़ों को, इनके इंटरेस्ट को क्या करना, नेगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना। क्लियर है? आगे देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर एंड नॉट जस्ट इन कस्टडी ऑफ डिस्प्यूट। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिद्धांत है और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे के जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनको बचाव के लिए, ठीक है, जो सिद्धांत है, मस्ट बी एट द सेंटर, वो उस पर मध्य में होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए मेन, ऑफ एवरी एस्पेक्ट, हर एक पहलू में, ऑफ सोशल बिहेवियर, जिससे आपसे हम सोशल बिहेवियर करते हैं, ठीक है, मिलना जुलना और हम डांटना फटकारना, सारी चीज़ इंक्लूड की जाती है, तो उसमें हमें फोकस करना है बच्चे के अधिकार को, ठीक है, किसको, बच्चे के अधिकार को। नॉट जस्ट इन कस्टडी द डिस्प्यूट, ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे अधिकार की डिस्प्यूट की कस्टडी में आ जाएं, डिस्प्यूट हो गया तो वो अधिकार फेल हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसा करना है कि बच्चे के अधिकार भी पूरे मिल जाएं और उनका चाइल्डहुड भी ना खोए। अब आप बताएं कि एडिटोरियल कैसा लगा, कितनी सारी चीज़ें सीखी, ठीक है, और जो आज के क्वेश्चन थे वो कैसे थे, बुकैब थी वो कैसी थी, ज़रूर कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है, ताकि चीज़ें मुझे समझ में आए और मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकूं और चीज़ें आपके लिए रेगुलर वे में प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। एक लास्ट है कि लाइक कर दिया करो, पॉपअप मैसेज हो रहा है, और शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पे। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं जा करके और चीज़ों को आप फ्रूटफुल वे में एंजॉय ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।